नमस्कार दोस्तों। मैं अजीत कुमार और जो आज की घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसकी जड़ें हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के एक छोटे से गांव हाजीपुर से जुड़ी हुई है। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसी बेटे ने अपने पिता की छत्र छाया को नष्ट कर दिया। इस गांव में एक शख्स रहते थे, पंकज माथुर। उम्र 37 साल, दौलत में डूबा हुआ, 22 एकड़ जमीन का मालिक, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ भगवान ने उसे दिया था। गांव का सबसे रईस आदमी माना जाता था। लोग कहते थे पंकज भैया जैसा कोई नहीं। लेकिन पंकज माथुर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका इकलौता बेटा था, जतिन माथुर। उसका उम्र लगभग 15-16 साल था। कक्षा 10 का छात्र था। पढ़ाई लिखने में कोई खास ध्यान नहीं, लेकिन दोस्तों संग मौज मस्ती, आवारागर्दी और गलत संगत में वक्त बिताना उसकी आदत बन चुकी थी। पंकज माथुर बेटे से बेहद मोहब्बत करता था। छोटी छोटी गलतियों को हंसी में टाल देता। दोस्तों, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बच्चों को बेबस की छूट देना, उन्हें आज़ादी के नाम पर बिगाड़ देना, यही तो आग थी जिसमें पंकज ने अपने हाथों अपने घर को भविष्य जला दिया था। जतिन रोज सुबह 8 बजे स्कूल जाता और दोपहर तक लौट आता, लेकिन पढ़ाई कम और मौज मस्ती ज्यादा करता था। एक दिन स्कूल के क्लास में अध्यापक रवि कुमार बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा था। जब वह पूजा नाम की छात्र के पास पहुंचा तो पूजा बोली, सर मेरी कॉपी खो गई है। रवि कुमार ने सख्ती दिखाते हुए कहा, तो कल अपने पिता को स्कूल बुलाना। लेकिन पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया, सर अगर मेरे पापा यहाँ आ गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर रवि कुमार को गुस्सा आया और उन्होंने पूजा के हाथ पर हल्का डंडा मार दिया। अब यह बात जतिन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पूजा उसकी खास दोस्ती थी। उसका अहंकार भड़क उठा। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, जतिन ने अपने 3-4 दोस्त को साथ लिया और रवि कुमार पर हॉकी डंडों से हमला बोल दिया। इतना पीटा कि सर का एक हाथ टूट गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। जतिन और उसके दोस्त थाने ले गए, लेकिन पंकज माथुर ने रिश्वत देकर चारों को छुड़वा लिया। यहीं से जतिन के दिमाग में एक जहरीला बीज बोया गया। मेरे पापा की पुलिस तक पहुंच है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। समय बीतता गया। जतिन और पूजा की दोस्ती गहरी होती चली गई। फोन कॉल, चोरी छिपे मुलाकात, मिलना, सब कुछ दोनों के बीच होने लगा। एक दिन पूजा ने जतिन को बुला लिया, जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे। जतिन जैसे ही उसके घर पहुंचा, तभी पूजा का चाचा सोमदत्त उसे देख लेता है। सोमदत्त को गुस्सा आया, लेकिन जतिन ने उसे धमका दिया, अगर बीच में आए तो जान से मार दूंगा। जतिन ने उसके चाचा को धमकाया। सोमदत्त डर गया, लेकिन चुप चुप नहीं बैठा। उसने अपने भाई पूजा के पिता कृष्णलाल को सब कुछ बता दिया। कृष्णलाल और सोमदत्त ने गांव के सरपंच लाल सिंह के सामने मामला रखा। अगले दिन पंचायत बैठी। जतिन और पूजा दोनों को बुलाया गया। सरपंच ने दोनों को समझाया, बच्चों यह रास्ता गलत है। जतिन, तेरे पिता की इज्जत पूरे गांव में है, और पूजा, तुम्हें भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यहीं पर पहली बार पंकज माथुर पर गुस्सा फूटा। उसने भरी पंचायत में अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन सरपंच ने बीच बचाव किया। लड़का जवान है, मारना हल नहीं है, समझाओ सुधारो। इस घटना के बाद पंकज ने जतिन पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। पढ़ाई पर ध्यान दिलाने लगा, लेकिन जतिन का मन कहीं और था। पूजा लगातार उसे उस्काती रही, या तो मुझे अपने साथ ले चलो वरना मैं खत्म कर दूंगी खुद को। जतिन के अंदर बगावत बनने लगी। 22 मई 2025 को दिन भर सब कुछ सही चल रहा था। रात 9 बजे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद जतिन ने पिता से कहा, आधा घंटा दोस्त के पास से आता हूँ घूम घाम के। पंकज अपने परिवार के में ही सो गया। माँ हेमलता भी पास में ही लेट के सो गई। जतिन करीब 10 बजे रात को लौटा, लेकिन अब उसके दिमाग में शैतान बैठ चुका था। उसकी नजर कमरे में पड़ी एक तलवार पर गई, और अचानक उसने तलवार उठाई और कमरे में घुसकर अपने पिता के गर्दन काट दी। माँ चीखने लगी तो उस पर भी वार कर दिया। कुछ ही मिनटों में दोनों लाशें बदल गई। चीखे सुनकर पड़ोसी दौड़े। दरवाजा खोला तो सबके होश उड़ गए। जतिन के हाथ में खून से लथपथ तलवार थी और
जमीन पर उसके माता पिता की लाशें पड़ी थी। पूरा गांव डर गया। किसी ने पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस ने जतिन को गिरफ्तार किया। थाने में उसे पूछा गया, तुमने अपने माता पिता की हत्या क्यों की? तो उसका ठंडा जवाब था, मेरे पिता मुझे पूजा से मिलने नहीं देते थे, मेरी माँ ताने देती थी, इसलिए मैंने दोनों को मार डाला। पुलिस भी सुनकर सस्त रह गई। एक बेटा जिसे अपने माता पिता के प्यार और छत्र छाया को ठुकरा दिया, वही उनका कातिल बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी किसी एक परिवार की त्रसादी नहीं है, बल्कि हर उस माता पिता के लिए सबक है जो बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। अत्यधिक छूट और गलत संगत बच्चों को कहां से कहां ले जा सकती है, यह इस घटना से साफ दिखाई देता है। पंकज माथुर ने बेटे की हर गलती माफ कर दी, पुलिस तक से छुड़वा लिया, लेकिन उसी बेटे ने एक दिन उसका खून कर दिया। सच्चा प्यार वही है जिसमें अनुशासन हो, संस्कार हो और सही गलत का फर्क सिखाया जाए। लापरवाह परवरिश बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सहज करना है, आपको सावधान करना है और अपने बच्चों को समय रहते सही राह दिखाना है, वरना कहीं देर ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।